नीट पेपर लीक मामले में एक तरफा जहां ईओयू सुप्रीम कोर्ट को सौंपने वाली रिपोर्ट को तैयार करने में जुटी है, तो दूसरी ओर सीबीआई जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। पटना में सीबीआई ने दूसरे दिन भी आरोपियों से पूछताछ की। सीबीआई ने पटना के बेओर जेल में बंद आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की। हालांकि क्रॉस चेक करने के लिए कुछ आरोपियों को आमने सामने बैठाकर भी सवाल जवाब किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पेपर लीक के मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंद्र ने कई राज उगले हैं, जिससे सीबीआई को असली गुनहगार तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। वहीं जांच एजेंसी की दूसरी टीम ने सीबीआई दफ्तर में रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड से गिरफ्तार चिंटू और मुकेश से भी पूछताछ में सीबीआई को कई क्लू मिले हैं। पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल से गिरफ्तार आशुतोष और मनीष से भी सीबीआई कड़ाई से पूछताछ कर रही है। लर्न एंड प्ले वही स्कूल है जहां से पेपर लीक के बाद तकरीबन 35 छात्रों को प्रश्नों के उत्तर रात भर रटवाए गए थे और इसी स्कूल से जले हुए प्रश्न पत्र और कुछ प्रश्न पत्रों के कोड मिले थे। वहीं मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और रॉकी, जो पेपर लीक के बाद से ही फरार हैं, उसकी तलाश में भी सीबीआई की एक टीम नेपाल में मौजूद है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की पूछताछ आज दूसरे दिन भी जारी है। आपको बताएं कि पटना के बेउर जेल में 13 आरोपियों को सीबीआई के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। ये 13 आरोपी वो हैं जिनको ईओयू और पटना पुलिस ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था। उनसे आज सीबीआई की दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है और साथ ही साथ एक और पूछताछ जो है सीबीआई के पटना कार्यालय में हो रही है और यहाँ पे 7 आरोपी चिंटू, आशुतोष, मुकेश और मनीष के साथ साथ हजारीबाग से ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक पत्रकार से हो रही है। कल के बाद आज सीबीआई के अधिकारी तमाम लोगों को 1-to-1 पूछताछ के बाद अब साथ में टेबल पे बैठा के 2 से 3 लोगों को एक साथ क्रॉस सवाल का जवाब कर रहे हैं, ताकि इन लोगों के द्वारा बताया गया जितना भी इनपुट था उन सभी को मिलाया जाए और उसके बाद जो है सीबीआई के अधिकारी बड़े नतीजे पर पहुंचे। साथ ही साथ बेउर जेल के अपराधियों से प्राप्त इनपुट और सीबीआई कार्यालय में अपराधियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर सीबीआई की टीम अब बड़े मछली की ओर बढ़ रही है। हमारे जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि सीबीआई इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है, साथ ही साथ कुछ बड़े मछलियों पर भी सीबीआई का शिकंजा कस सकता है। देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि सीबीआई रिमांड में लेकर जो इन लोग से पूछताछ कर रही है उसमें पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल के आता है। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज, पटना। रितेश मिश्रा पटना से लाइव जुड़ गए हैं, प्रशांत यादव जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं, जयेश सोनी सूरत से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रितेश, आपके पास आएंगे क्योंकि ईओ की टीम जो है वो एक रिपोर्ट तैयार कर रही है जो कि कोर्ट में पेश की जाएगी और साथ में एनटीए अपना जवाब दाखिल करेगा। इन तमाम चीज़ों के आधारों पर ही कोर्ट जो है वो अपना फैसला सामने रखा है और कोर्ट के फैसले पर ही 24 लाख छात्रों की निगाहें टिकी हुई हैं। उनके भविष्य जो है वो उसी फैसले पर टिका हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ईओयू को रिपोर्ट सौंपना है, क्योंकि ईओयू ही वो जांच एजेंसी है जिसने सबसे पहले पेपर लीक मामले की जांच उसने शुरू की थी। तो जब तक सीबीआई को ये पूरा मामला हैंडओवर नहीं किया गया था, ईओयू ने कई सारी गिरफ्तारियां की, कई सारे मॉड्यूल को उसने क्रैक किया। तो जो भी अभी तक उसने जांच की है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, इसके अलावा किस इनपुट के आधार पर उसने अब तक की कार्रवाई की है, कार्रवाई कितनी आगे तक बढ़ी और सीबीआई तक हैंडओवर करने तक ईओयू की जांच प्रक्रिया कहां तक चली, उसके इनपुट क्या थे, उसके आधार क्या थे, कैसे ईओयू की टीम ने इतने लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इन तमाम बातों का एक विस्तृत विवरण जो है वो ईओयू की टीम तैयार कर रही है और ये सारी जो चीजें हैं वो एडीजी जो है ईओयू के नैयर हसनैन खान, उनकी देखरेख में हो रहा है। डीआईजी जो है वो भी इसको पूरा ये जो रिपोर्ट है वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मामला है सर्वोच्च न्यायालय का, तो उसमें कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहती है आर्थिक अपराध इकाई और देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात है। लिहाजा ये रिपोर्ट जो है वो काफी तेजी से बनाई जा रही है, लेकिन माइन्यूटली बनाई जा रही है और एक एक तथ्यों को इस रिपोर्ट में जो हमारे सोर्स हैं ईओयू के अंदर, उनका कहना है कि एक एक तथ्य का उसमें जिक्र किया जा रहा है और बाकायदा
जो एडवोकेट्स की टीम होती है ईओयू की अपनी, उनसे भी राय मशविरा लिया जा रहा है ताकि आगे चल के कोई कानूनी अड़चन ना आए। कहां कहां उसने जांच की, किन लोगों पे दबिश डाली, कहां पर उसने रेड की और जिन लोगों से पूछताछ हुई उन्होंने क्या कहा, जब गिरफ्तारी हुई तब पूछताछ में उन्होंने क्या कहा, बाद में जब रिमांड पर लिया गया तब उनके बयान कितने बदले हुए थे। जिन लोगों से पूछताछ नहीं हुई, जैसे कि आशुतोष से पहले नहीं पूछताछ हुई थी, मनीष प्रकाश से नहीं पूछताछ हुई थी, तो क्यों नहीं उनसे पूछताछ की गई, इसके पीछे क्या एविडेंसेस थे, क्या किसी का दबाव भी आया था। इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो ईओयू की इस रिपोर्ट में है और जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि 2 से 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो ईओयू की टीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सौंप देगी और उसी के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो आगे का फैसला ले सकता है।